हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग वर्बल डिस्कनेक्शन कर रहे थे, वर्बल सीसी डिस्कनेक्शन कर रहे थे, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को दो तीन एग्जांपल्स बता चुकी हूँ। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, जिसके अंदर आपका है कार्बोनिल कंपाउंड से आपको बनाना है, ठीक है ना। इसे अल्कोहल से कार्बन कंपाउंड को बनाना है, तो सिंथेसिस जब हम करते हैं अल्कोहल से कार्बन कंपाउंड का, तो आप लोगों को पता होगा अल्कोहल से कार्बन कंपाउंड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, आप लोगों को पता होगा ना, ऑक्सीडेशन करना पड़ता है, ठीक है ना। और अगर कार्बन कंपाउंड से हमें अल्कोहल बनाना है तो क्या करना पड़ता है, रिडक्शन करना पड़ता है, ठीक है। ये आप लोगों को पता है ये बात। तो अब हम इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जब हम सिंथेसिस करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड का अल्कोहल से, तो हमें ये किसके थ्रू कर रहे हैं, अब हम सिंथेसिस करेंगे। तो अभी तो हम डिस्कनेक्शन पढ़ रहे हैं, तो हमारे सामने जब इस तरीके का कोई कंपाउंड हो, जैसे कि ये दे रखा है आपको, ठीक है। अब आपको इसका डिस्कनेक्शन करना है, कार्बोनिल कंपाउंड को आपको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या होगा इसमें, FGI। देखो FGI लिखा है ना, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। एक फंक्शनल ग्रुप को हम दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं, और रिडक्शन या फिर ऑक्सीडेशन से, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको पता है हम यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन लिखते हैं, जो यहाँ से यहाँ करने के लिए होता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं ऑक्सीडेशन, रिवर्स प्रोसेस है। तो जब हम इसका डिस्कनेक्शन करेंगे फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमें डिस्कनेक्शन करना है, वन वन सीसी डिस्कनेक्शन करना है, वन ये और वन ये, ठीक है। तो डिस्कनेक्ट करा हमने यहाँ से, तो हमारे क्या सिंथान बनेंगे, CH3 CH2। किसके ऊपर, ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये दोनों क्या बन गए अपने सिंथान। इनके केमिकल इक्विवेलेंट क्या बनेंगे, CH3 CH2 MgBr, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव चार्ज किसके साथ में आ सकता है, सर ग्रेनाइट एजेंट के साथ में बढ़िया रहता है अपना, है ना। ये हम कर रहे हैं, और इस तरीके की सिचुएशन हो तो इन दोनों हाइड्रोजन्स को हटा दो, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कार्बोनिल के अंदर, ठीक है। इसका बन जाएगा आपका PHCH, ठीक है। तो ये दोनों बन गए अपने इनिशियल रिएक्टेंट्स, जिनको लेके हमें सिंथेसाइज करना है कार्बोनिल कंपाउंड का, ठीक है। तो हम इसका सिंथेसिस लिखते हैं, सिंथेसिस लिखेंगे तो देखो, पहले तो आप लोग को इसको बनाना है, ठीक है। इसको बनाना है तो इसको कैसे बना सकते हैं आप लोग, आप लोगों को पता है एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब हम मैग्नीशियम से करवाते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है। तो इसको भी हम बना सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, CH3 CH2, यहाँ पे Br है, Br लिया, अब क्या लें इसके साथ में, मैग्नीशियम लेंगे हम, ठीक है। मैग्नीशियम लिया किसकी प्रेजेंस में, ईथर के प्रेजेंस में, और ईथर भी कैसा होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ में हम लेंगे तो क्या बन जाएगा इससे, CH3 Mg सॉरी CH3 CH2 MgBr, ये बन गया आपका। ये इजीली लैब में हम बना के कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे मार्केट में नहीं मिलता। आप लोगों को पता होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आप लोगों ने अगर पता है आप लोगों को रिएक्शन, तो ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। तो इसको क्या करते हैं, साथ में ही बनाते हैं वहीं पे, और फिर वहीं आगे रिएक्शन होती है, ठीक है ना। तो ये बन गया आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसकी रिएक्शन हम इसके साथ में करवा दें, तो फर्स्ट स्टेप के अंदर तो ये इसके साथ में रिएक्ट करेगा, और फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है, हाइड्रोलिसिस। अब तक तो आप लोगों को ये याद हो गया होगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जब कार्बन कंपाउंड में रिएक्शन होती है, तो फर्स्ट स्टेप में तो दोनों रिएक्ट करते हैं, और फिर सेकंड स्टेप के अंदर उनका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, ठीक है। तो जब इसके ऊपर ये रिएक्ट करेगा तो देखो क्या बनेगा, CH3 CH2 C PH O MgBr, और ये आ गया आपका एक H, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप इसको देखो थोड़ा सा ध्यान से, तो जरा ये जो है ये हट जाता है, कब, जब हम इसका करते हैं हाइड्रोलिसिस। तो जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसके साथ तो जाएगा OH, और इसके साथ आएगा H। तो इसको मैं डायरेक्ट ही लिख रही हूँ, क्योंकि इसको इस तरीके से नहीं बताएंगे, क्योंकि हमने हाइड्रोलिसिस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एक बार आपको दिखाने के लिए बताया है मैंने, तो यहाँ हम लिख देंगे OH, ठीक है। अब ये जो बना है ये क्या है, अल्कोहल बना है, और हमें क्या बनाना है, कार्बोनिल कंपाउंड। तो हम इसके क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन। तो हम इसका कर देंगे क्या, ऑक्सीडेशन। और इसकी ऑक्सीडेशन करने के लिए हम कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि हम ले लें यहाँ पे
KMnO4 ले सकते हैं, K2CR2O7 ले सकते हैं। और स्पेशली अगर हमें इसको लेना है अल्कोहल से, हम चाहते हैं कि एल्डिहाइड में ही रुक जाए रिएक्शन, तो उसके लिए हमें थोड़ा माइल्ड लेना पड़ता है, थोड़ा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो अब आप इसको यहाँ पे लिख दो CH3 CH2OPH, ये बन गया आपका क्या, कार्बोनिल कंपाउंड। हो गया ऑक्सीडेशन। इस तरीके से आपकी ये रिएक्शन हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अपन ने क्या किया है, 1,1,C डिस्कनेक्शन किया है, ठीक है। लेकिन ये कब किया है हमने, जब हमारे सामने कार्बोनिल कंपाउंड था। तो कार्बोनिल कंपाउंड था तो उसको हमने पहले FGI करके किसमें कन्वर्ट किया, अल्कोहल में, क्योंकि जो हमने टॉपिक डाल रखा है ना उसके अंदर ये है डिस्कनेक्शन ऑफ 1,1,C डिस्कनेक्शन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल का करना है हमें 1,1,C डिस्कनेक्शन, तो उसके लिए हमें पहले इसको कार्बोनिल कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करके क्या करना पड़ेगा। ये ऑक्सीडेशन बेटा ये तो केवल रिवर्स लिखा होता है, ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ आने वाला प्रोसेस लिखा होता है यहाँ पे, तो एक्चुअल में तो ये क्या है, रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, जो रिवर्स होता है। इसका अगर हम कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन, तो वही हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्जन हो गया, ये बन गया, इसके सिंथान बन गए, केमिकल इक्विवेलेंट बन गए, इनकी रिएक्शन होनी है, इसको हम लैबोरेटरी में बनाएंगे एल्काइल हैलाइड से, और इस तरीके से ये रिएक्शन बन गया, इसकी रिएक्शन होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन का हो गया 1,1 कंप्लीट। अब अपन स्टार्ट करते हैं 1,2 डिस्कनेक्शन। तो आप लोगों ने एक चीज इसमें ध्यान देखी होगी, ध्यान से, ये बिल्कुल उसी के जैसा है, 1,1C डिस्कनेक्शन के जैसा, ठीक है ना। इसके जो सिंथान भी बन रहे हैं वो भी सिमिलर ही बन रहे हैं। तो आप लोगों को उसको पढ़ना, जब आप इसको पढ़ लोगे तो, ठीक है ना, मतलब दोनों साथ में दिमाग में चलने चाहिए कि उसमें इस तरीके से बना था, इसमें इस तरीके से बना, तो कंपैरिजन आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 1,2CC डिस्कनेक्शन। देखो नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं 1,2CC डिस्कनेक्शन। तो आप लोग एक बात बताऊंगी, हम यहाँ पे ये जो कर रहे हैं ना, हमको बनाना है अल्कोहल, ठीक है। जब हमें अल्कोहल बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लो हमने कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराई, ठीक है। तो हम कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, उसमें स्टीरियो सेंटर बनता है। और वो स्टीरियो सेंटर बनता है तो एक तो वो खुद बनेगा, पैरेलल हो गया, और दूसरा उसकी मिरर इमेज बनेगी, ठीक है। जैसे कि मान लो ये था आपका एक एल्डिहाइड, ठीक है, इसके ऊपर रिएक्शन कराई हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, या फिर इसको ले लो R डैश, कोई दूसरा डिफरेंट, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, CR डैश OH H, ये बनता है। अब ये कायरल है ना, आप लोगों को पता चल रहा है ये कायरल है, ये सारे के सारे ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट है, तो इसकी मिरर इमेज भी बनेगी, क्योंकि जब ये अटैक करेगा तो इसके इस साइड से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो ये जो बनेगा अपना प्रोडक्ट, इसकी मिरर इमेज बनेगी, जो पैरेलल होता है उसकी मिरर इमेज पे एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ पे इसकी मिरर इमेज बनती है। तो ये क्या बनता है, एनेंशियोमर्स बनते हैं, ठीक है ना। अब हम चाहते हैं कि केवल एक ही बने, दूसरा ना बने, तो ऐसी सिचुएशन के लिए हम यहाँ से अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंट रास्ते अपनाने पड़ते हैं, जिससे क्या होगा, हमें जो हम चाहते हैं केवल एक ही कंपाउंड बने, दूसरा वाला उसका मिरर इमेज उसमें रिएक्शन में ना बने, ठीक है। इसलिए ये हेल्पफुल होता है 1,2 डिस्कनेक्शन करके। हम ये देख सकते हैं अल्कोहल का कि हम कहां से रिएक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, इसका सिंथेसिस हम किससे कर सकते हैं। हम कार्बोनिल कंपाउंड से इसका सिंथेसिस नहीं करना चाहते, ठीक है ना। होने को तो ये बहुत आसान है, हम यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप ले लेते हैं और ये आराम से बन जाएगा, लेकिन नहीं, हम ये नहीं कर सकते। कारण क्या है इसका, कि अगर हम इसको अल्कोहल से करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसकी मिरर इमेज बनेगी, जो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं एक ही कंपाउंड बने, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको 1,2CC डिस्कनेक्शन को करते हैं, जिससे हमें क्या होता है, केवल एक ही कंपाउंड बनता है अल्कोहल का, ठीक है ना। देखिए अब जब हम इसका डिस्कनेक्शन करेंगे 1,2, तो आपको पता है जहां जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, OH के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हम उसको देंगे नंबर 1, ठीक है। ये हो गया 2 और ये टूटेगा यहाँ से, तो कहां से डिस्कनेक्ट हुआ है, सेकंड कार्बन से, और ये यहाँ से हो रहा है, तो ये तो सेकंड हो गया और ये इसके लिए 1 हो गया, तो ये क्या डिस्कनेक्शन हुआ, 1,2 डिस्कनेक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं 1,2CC डिस्कनेक्शन, क्योंकि ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो हम यहाँ पे क्या लिखें, आपको पता है ये OH नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव आएगा तो इस पे क्या आएगा,
नेगेटिव आएगा, ठीक है ना, ये आप लोगों को पता है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को एक और बात पता होगी कि जब हम इस तरीके से करते हैं तो ये हमने एग्जांपल देखा था रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, इस तरीके के कंपाउंड्स के अंदर आना तो चाहिए था यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, पर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं आती, यहाँ पे क्या आता है पॉजिटिव चार्ज। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ जब पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो इससे क्या बनेगा, इसका केमिकल इक्विवेलेंट वो बनेगा इपॉक्साइड रिंग, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जब इस तरीके से OH के सेकंड नंबर का कार्बन में जब डिस्कनेक्शन होता है तो ये रिवर्सल हो जाती है, रिवर्स हो जाती है इसकी पोलैरिटी। होना तो चाहिए था यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, पर नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, जब हमने 1,2,CH डिस्कनेक्शन पढ़ा था। तो आप लोग अगर भूल गए हो तो उसको प्लीज रिपीट कर लेना, ठीक है। तो अब यहाँ से हम इसको डिस्कनेक्ट करेंगे तो इसमें तो आएगा पॉजिटिव और इसमें आएगा नेगेटिव, क्योंकि उससे जो हमारा सिंथोन बनेगा पॉजिटिव चार्ज जब आएगा तो हम उसका केमिकल इक्विवेलेंट बना सकते हैं इपॉक्साइड रिंग, ठीक है। देखो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये OH, अब इसके क्या बनेंगे केमिकल इक्विवेलेंट RMgX, और इसका केमिकल इक्विवेलेंट क्या बनेगा ये, ठीक है। अब हम आराम से क्या करा सकते हैं, इसके ऊपर रिएक्शन करा के हम ये बना सकते हैं। इस कंडीशन के अंदर हमारा केवल एक ही कंपाउंड बनता है, इसकी मिरर इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। आगे बात समझ में क्यों हम ये कर रहे हैं, हमारे लिए क्यों हेल्पफुल है 1,2,CH डिस्कनेक्शन, क्योंकि अगर हम इसको नहीं पढ़ते हम तो हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, हम इसको कार्बन कंपाउंड से बनाते हैं। तो कार्बन कंपाउंड से बनाने में ड्रॉबैक था, और उस ड्रॉबैक को हटाने के लिए हमने इसको किससे बनाया है, इनसे बनाया है एल्कोहल को, ठीक है, ना कि कार्बनिक कंपाउंड से बनाया है एल्कोहल। आगे बात समझ में, तो इसका अब इसका एग्जांपल लेके फिर इसका सिंथेसिस करेंगे दूसरे किसी कंपाउंड। हाँ, तो ये एग्जांपल देखो आप लोग, यहाँ से भी डिस्कनेक्ट नहीं हो सकता, ये यहाँ से भी नहीं हो सकता, ये आइसोप्रोपाइल है, पता है क्या पता है नहीं पता, आइसोप्रोपाइल, ये इसको हम क्या कहते हैं आइसोप्रोपाइल, ठीक है। सारे के सारे बच गए तुम लोग, है ना। क्वेश्चन तो मैं कुछ पूछ नहीं सकती तुमसे, बड़ा दुख होता है मेरे को, तुम लोग सोचते हो कि बार बार मैम ये बात बोल रही है आज तो मेरा बहुत वो हो रहा है, तुम लोग की याद आ रही है एक तरीके से, ठीक है ना। ऐसे अकेले अकेले पढ़ाते हैं, ऐसा लग रहा है कि अब तुम लोग आ जाओ तो तुम्हें थोड़ा बहुत डांटा जाए, है ना, कुछ क्वेश्चन पूछे जाए, फिर तुम ऐसे करो कि मैम क्वेश्चन पूछती है। चलो देखो, ये आ गया CH2 प्लस PH-, ठीक है। अब बात आती है इसका सिंथोन, ये हो गए अपने केमिकल इक्विवेलेंट लिख लो, आइसोप्रोपाइल OH, ये जो है अपना क्या बनने वाला है इपॉक्साइड, और इसका क्या बनेगा PH-MgBr। अब तुम लोग ये देखो कि जो इपॉक्साइड है 3 मेंबर रिंग है, क्या ये स्टेबल होगी, नहीं, इससे बढ़िया है कि हम इसको भी लैब में बना लें, इसको बनाना मुश्किल नहीं है। कैसे बना सकते हैं, डबल बॉन्ड पे क्या करा दें हम, इपॉक्सीडेशन करा दें। किसकी प्रेजेंस में होता है इपॉक्सीडेशन, पर एसिड की प्रेजेंस में क्या होता है, इस तरीके से इपॉक्साइड बन जाता है, ठीक है। अब हम इसका करते हैं सिंथेसिस। देखो सिंथेसिस करेंगे तो क्या होगा, इसको आप लोग कर सकते हो कि हम इसका डिस्कनेक्शन कर दें। डिस्कनेक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें FgI करना पड़ेगा, और इसका क्या इपॉक्सीडेशन, तो इसको लिख भी देते हैं यहीं पे। क्या करा आपने, कार्बन डबल बॉन्ड CH2 CH3 PRI, ठीक है। अब इसका सिंथेसिस देखते हैं, तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जब हम इससे स्टार्ट करेंगे तो देखो कार्बन डबल बॉन्ड CH2 CH3 IPR, ठीक है। इसका हम इपॉक्सीडेशन करवाएं RCO3, अभी बताया मैंने आपको, पर एसिड की प्रेजेंस में CH2O CH3 IPR, ठीक है। ये तो बन गया आपका फर्स्ट, ये अब हमें बनाना है ये, क्योंकि अभी भी मैंने आपको बताया है कि इसको भी हम क्या करते हैं लैब में ही बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, PH-Br लिया, किसके साथ में लेंगे अपन, मैग्नीशियम की रिएक्शन कराएंगे, किसकी प्रेजेंस में, ईथर की प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा PH-MgBr, आ गया समझ में।
तो ये हो गया आपका, ये सेकंड बन गया। अब इन दोनों को मिला दो, फर्स्ट और सेकंड को, तो क्या बन जाएगा अपना टारगेट मॉलिक्यूल। आगे बात समझ में, ये टारगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात, जब ये इसके ऊपर रिएक्शन होगी इन दोनों की, तो आप लोगों को देख सकते हो कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ये कहाँ कहाँ से अटैक कर सकता है, ये इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है, ये इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है। और हमारा प्रोडक्ट कब बनेगा, जब ये किस पे अटैक करे, इस वाले कार्बन पे अटैक करे। और करता भी ये इसी पे ही है। कारण क्या है इसका, ये वहाँ जाके अटैक करता है जो लेस हिंडर्ड साइट होती है। तो इस पे तो ज़्यादा हिंड्रेंस है, तो कहाँ जाके अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर। ठीक है ना, तो आराम से रिएक्शन हो जाएगी। ये हो गया एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखो, देखो अब हमें कार्बोनिल कंपाउंड से बनाना है, मतलब अल्कोहल से बनाना है कार्बोनिल कंपाउंड। तो उसके लिए आप लोगों को, अब तो हम डिस्कनेक्शन कर रहे हैं, तो डिस्कनेक्शन करने के लिए आपको मैंने सीधा सा बता दिया। अब जब 1 1 करा था तो पहले कार्बोनिल को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अल्कोहल के अंदर। तो हम यहाँ क्या कर दें, FgI करें, और क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन लिखेंगे यहाँ पे नीचे। जबकि होने को तो ये क्या हो रहा है, इधर से इधर आएंगे तब ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन लिखेंगे हम इधर जाते टाइम, क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस है। लिखा भी है आपने, देखो रेट्रो रिवर्स। ठीक है, तो आपने जब इसका क्या कर दिया, FgI कर दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, OH के अंदर। अब हम इसका करेंगे डिस्कनेक्शन। यहां से जब हम इसको डिस्कनेक्ट करेंगे तो देखो क्या बनेंगे अपने सिंथॉन, CH2 C2H5। ये तो यहाँ पे तो आएगा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर तो आएगा नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ तो आ जाएगा MgBr। और क्या आएगा दूसरा, यहाँ पॉजिटिव, ये OH C5H11। ठीक है, तो इसका तो मैंने डायरेक्ट ही बना दिया है। इसका क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, C5H11। ओके, अब बात आती है कि इसको तो क्या हम इसी तरीके से लेंगे, नहीं, हम इसका क्या लेंगे, डबल बॉन्ड। तो हम ये ले लेते हैं CH2 CH C5H11। ठीक है, जब हम इसका सिंथेसिस करेंगे, यहाँ पे आप लोग लिख लेना FgI इपॉक्सीडेशन। ठीक है, अब देखो जब इसका सिंथेसिस लिखोगे तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले तो आपने लेना है CH2 डबल बॉन्ड CH C5H11। ठीक है, इसका करेंगे हम क्या, इपॉक्सीडेशन। तो क्या बनेगा आपका इपॉक्साइड रिंग। सिंपल सा है बहुत, बस तुम लोगों को पढ़ने की देर है। ये बन गया। अब इसके ऊपर हम क्या कराएंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराएंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है आपका, C2H5 CH2 MgBr। ये कहाँ से अटैक करेगा, ये यहाँ से अटैक करेगा, क्योंकि ये लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करता है। तो क्या बनेगा, CH2 C2H5 CH2 CH C5H11। ये बन गया। ठीक है, अब क्या करें हम इसका, सॉरी ये तो खुल गया ना यहाँ से बच्चों, तो ये OH आ गया। अब ये अल्कोहल बन गया, इसका हम क्या कर दें, ऑक्सीडेशन। और मैंने आपको कहा था कि हमें ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है जो कि माइल्ड हो। तो आपको ध्यान रखना है K2Cr2O7 KMnO4 लेते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और वो क्या करते हैं, उसको अगर हम ज़्यादा देर तक रखें, क्योंकि कीटोन है, अगर ज़्यादा देर तक इसको रखेंगे, सॉरी एल्डिहाइड से इससे जो बनेगा ना वो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। तो कीटोन पे वो रिएक्शन नहीं रुकेगी। अगर ज़्यादा देर के लिए रख लिया तो कहाँ तक बन जाएगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड तक बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, माइल्ड लेते हैं। और माइल्ड के लिए हम क्या ले सकते हैं, अगर कीटोन का हम करवाना चाहते हैं तो हम इसमें लेंगे जोन्स रिएजेंट ले सकते हैं, सॉरी कॉलिंस, जॉन्स भी ले सकते हैं, कॉलिंस भी ले सकते हैं। मैं कॉलिंस लिख रही हूँ। तो कॉलिंस क्या होता है, CrO3 पिरिडीन। ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो क्या बनेगा, C2H5 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O C5H11। ये बन गया आप लोगों का। यहाँ पे एक कार्बन कहीं पे ज्यादा लिख दिया है क्या मैंने,
एक कार्बन कहीं ज़्यादा लिख दिया, देखो ज़रा चेक करो, पकड़ लेना तुम लोग, मिल जाएगा। एक कार्बन कहीं पे ज़्यादा लिखा गया है शायद। अच्छा, ज़्यादा नहीं लिखाया है मैंने, यहाँ पे एक कम लिख दिया है, C2H5, ठीक है, सही है बाकी तो, ठीक है ना। तो ये बन गया अपना टारगेट मॉलिक्यूल, ये है टारगेट मॉलिक्यूल। ओके, नेक्स्ट देखो, देखो बड़ा अच्छा इसका एग्जाम्पल है, ये प्रैक्टिस के लिए है, लास्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। देखो ज़रा ध्यान से, इसमें आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो आपको करना है 1-2 डिस्कनेक्शन। ये 1 हो गया आपका, ये 2 हो गया, यहाँ से डिस्कनेक्ट किया तो क्या हो गया 1-2 डिस्कनेक्शन, ठीक है ना। अब देखो समझ में तो आता है ना, 1-2 मैं बार बार बता चुकी हूँ, जहाँ से डिस्कनेक्ट होता है वहाँ पे 1 नंबर, और यहाँ से फंक्शनल ग्रुप से दिया तो 1-2, तो ये क्या हो गया 1-2 डिस्कनेक्शन। तो जब हमने यहाँ से 1-2 डिस्कनेक्शन किया, 1-2 C डिस्कनेक्शन किया, तो क्या बना आपका ये। अब यहाँ पे जो आएगा क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इस नेगेटिव चार्ज की जगह पे मैंने इसका केमिकल इक्विवेलेंट बना दिया ये, ओके। और इसका क्या बन गया, ये इपॉक्साइड, ठीक है। इपॉक्साइड तो इपॉक्साइड ही रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं करना। बात आती है इसका, ठीक है। इसको मैंने MgBr नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया MgBr, कारण उसका ये है, इसको मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पे मुझे एक बार और डिस्कनेक्शन करना है, ठीक है, इसलिए नहीं बनाया मैंने इसको। अब क्या हो सकता है इसके अंदर, मैं इसका क्या करूँ, इस पर सब्स्टिट्यूशन करवाती तो ये आता, अगर OH का सब्स्टिट्यूशन कराती तो ये आता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका क्या करूँ, सब्स्टिट्यूशन करूँ, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। देखो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन, OH का सब्स्टिट्यूशन करने पे Br लगा सकते हैं हम, आराम से हैलोजिनेशन करवा सकते हैं ना, आराम से इसका OH को हटा के Br लगा सकता है, तो सब्स्टिट्यूशन होगा, तो ये आ गया। अब इससे हमको क्या होगा, हम एक बार और इसका डिस्कनेक्शन कर सकते हैं। देखो कैसे डिस्कनेक्शन हो सकता है और कौन सा होगा, यहाँ पे डिस्कनेक्ट होगा ये, ठीक है। जब ये डिस्कनेक्ट होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये जो एक है, एक तो ये वाला ग्रुप लगा हुआ है इसके ऊपर, एक ये ग्रुप लगा हुआ है, एक ही पे लगे हुए हैं कार्बन के ऊपर, तो 1-1 लगे हुए हैं, तो हम इस पे ही लगाते हैं ना, तो ये 1, और यहाँ से डिस्कनेक्ट होगा तो ये 1-1, तो जब इसको डिस्कनेक्ट करोगे आप तो ये कौन सा होगा 1-1 CC डिस्कनेक्शन, तो क्या बनेगा R। इसके जो सिंथॉन बनेंगे, अब यहाँ पे इस पे तो आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पे क्या लगा दोगे MgBr, और इस पे क्या लगा दोगे पॉजिटिव चार्ज, तो इस पॉजिटिव को हम क्या किस में कन्वर्ट कर देंगे, कार्बोनिल कंपाउंड में, तो इसका क्या बन जाएगा CH3CHO, ठीक है। फाइनल अपने ये बन गए। अब जब हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन, तो हम इसके साथ रिएक्शन कराएंगे और फिर इस तरीके से ये आगे होगी, तो इसके अंदर 2 बार डिस्कनेक्शन हुआ, ठीक है। तो अब देखो जब हम इसका सिंथेसिस लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सिंथेसिस आपको पता है इसको हमें लेबोरेटरी में बना के ही यूज करना है, तो हम यहाँ क्या ले लें RBr, ठीक है। जब हम ये लेंगे तो हम इसकी किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, मैग्नीशियम की ईथर के साथ में रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो ये R हो गया और यहाँ पे ये क्या आ गया MgBr। अब इसकी रिएक्शन हम कराएं इसके साथ में CH3C डबल बॉन्ड OH, तो ये जो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है ये कहाँ जाके अटैक करेगी, यहाँ पे जाके अटैक करेगी, तो अपना क्या बनेगा R CH2C CH3CHO। मैं यहाँ पे सेकेंड स्टेप पे लिख रही हूँ हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना, ये फर्स्ट स्टेप के अंदर, तो ये अपना अल्कोहल बन गया, देखो ये वाला बन गया है ना। अब इसका हमें क्या करना है, इस पे हमें करवाना है सब्स्टिट्यूशन। तो जब मैं इसका सब्स्टिट्यूशन कराऊंगी तो मैं क्या ले लूँ, PbR3 ले लूँ, जैसे PCl3 होता है वैसे PbR3 के साथ रिएक्शन करा लूँ, तो इस पे हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन CH2CH Br CH3, ठीक है। अब इस Br को मतलब मुझे किसके साथ रिएक्शन करानी है, इपॉक्साइड के साथ में रिएक्शन करानी है, तो कैसे रिएक्शन होगी, ये जो है ये अटैक करेगा यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये खुल जाएंगे, तो ये क्या बनेगा R CH2CH, जो आपका टारगेट मॉलिक्यूल है ना वो बन जाएगा CH2CH2 CH CH3 CH2 CH2 OH, ठीक है। यहाँ से देख भी सकते हो तुम 1 2 3,
1 2 3, ये तो ये जुड़ गए और ये यहाँ से जुड़ा है तो ये वाला, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपका बन गया टारगेट मॉलिक्यूल। तो इसके अंदर आपने क्या चीज़ सीखी है, आपने ये सीखा है कि हम एक ही के अंदर इस तरीके से 2 बार डिस्कनेक्शन भी पॉसिबल है, तो थोड़ा ध्यान से करना है। तो जो मैंने एग्जांपल्स कराए हैं ये सफिशिएंट है, अगर आप इन पर भी प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये भी काफ़ी है, ठीक है ना। आगे देखो बच्चों, इसके अंदर आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, जब आप ये करते हो ना डिस्कनेक्शन, तो आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन करना अपने है ना। अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या मिलता है आपको, कार्बोनिल कंपाउंड। तो ऑक्सीडेशन के लिए आप जॉन्स रिएजेंट यूज़ कर सकते हो, कॉलिन्स रिएजेंट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा हमको यहाँ पे क्या करा, हमने सब्स्टिट्यूशन करा। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन की हेल्प ले सकते हैं हम, ऑक्सीडेशन की हेल्प ले सकते हैं, एडिशन की हेल्प ले सकते हैं, जैसे हमने इपॉक्साइड रिंग बनाई। तो ये कुछ जो बेसिक रिएक्शंस आती हैं उनको आप लोग ध्यान रखना कि इनकी भी हमें ज़रूरत पड़ी इन रिएक्शंस को करते टाइम, ठीक है ना। अब ये तो हो गया आपका खत्म। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि अगर कोई कंपाउंड आपको आता है तो आपको किन किन पॉइंट्स को ध्यान रखना है डिस्कनेक्शन करते टाइम, ठीक है। चलो।